हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली जी का प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौली थ्योरम जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत जगह पे इनका एप्लीकेशन आता है। किनका? तो बर्नौलीज प्रमेय का। तो बर्नौलीज प्रमेय जो है वो क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, ये सब चीजों को आज बारी बारी से इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक को है ना फाइंड करने के लिए कि किस तरह से इससे चीजें फाइंड होती है और क्या ये कहना चाहते हैं, बर्नौली का प्रमेय आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बर्नौली का जो प्रमेय होता है वो जो है से तरल गतिकी में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की गणितीय अवधारणा है। यानी बर्नौली का जो प्रमेय है वो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे होता है, लेकिन गणितीय रूप है, ये गणितीय कंसेप्ट है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। जैसे आपने देखा पीछे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, सांत्यता का समीकरण होता है, वो भी तरल गतिकी में होता है, वो भी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, गणितीय अवधारणा है। लेकिन वो जो होता है वो मास के यानी द्रव्यमान के संरक्षण पे आधारित है। यानी कंटिन्यूटी जो है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो किस पे बेस्ड है? तो द्रव्यमान के संरक्षण पे। और बर्नौली का जो थ्योरम है वो ऊर्जा के संरक्षण पे, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण पे है। अच्छा, बर्नौली का जो प्रमेय है वो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड के लिए होता है। मतलब आइडियल फ्लूइड के लिए ये उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। जिसमें क्या खास वजह है, क्या खास जो है से होगा कि वो आइडियल फ्लूइड होगा? मतलब तरल जो है वो असंपीड्य होगा, मतलब इनकंप्रेसिबल होगा, मतलब प्रेशर को घटा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, उससे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी जब तरल गतिकी होती है किसी ट्यूब में, जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो नली की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा, है ना। तो कहीं प्रेशर ज्यादा होगा, कहीं प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर को बदलने से इसकी डेंसिटी पे प्रभाव नहीं होनी चाहिए। अब तरल जो है यह श्यान होता है, मतलब जो आइडियल फ्लूइड है जिसके लिए उपयोग करेंगे बर्नौली का प्रमेय, वो यह श्यान होगा, मतलब नॉन विस्कस होगा, मतलब उसके लेयर के बिटवीन, क्योंकि तरल की एक मौलिक गुण है श्यानता, जो हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लिक्विड है, तरल है, उसके लिए क्या है श्यानता। माने परत बाई परत क्या होता है, घर्षण बल की तरह विरोधी बल काम करता है आंतरिक बल के कारण, वो नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन विस्कस होना चाहिए। तरल प्रवाह नियत होता है, यानी ये प्रयुक्त जब होगा कब होगा? जब जो है से तरल स्टेडी फ्लो हो, यानी नियत प्रवाह हो, मतलब टर्बुलेंट नहीं हो, जिग जैग पाथ पे नहीं, ये चीज है। तरल प्रवाह या घूर्णित हो, अघूर्णित होता है, मतलब रोटेशनल नहीं होना चाहिए, अपने एच पे घूमते घूमते नहीं आगे बढ़ना चाहिए, एकदम एकदम एक साथ एक जैसा फ्लो होते रहना चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहां पर ये तो हुआ कंसेप्ट। अब बर्नौली का जो प्रमेय का जो स्टेटमेंट है ये समझ लीजिए। आदर्श तरल तो मैंने बताया, आदर्श तरल के धारा रेखीय प्रवाह यानी नियत प्रवाह के अनुदिश एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए मतलब बोल सकते हो ऊर्जा घनत्व जिसको बोलते हैं। तो जब तरल का प्रवाह होता है तो ऊर्जा तीन तरीके से हम लोग देखते हैं। एक होता है दाब ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा, और तीसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसके लिए? प्रति एकांक आयतन के लिए, यानी ऊर्जा घनत्व का योग क्या होता है? नियत रहता है। इसलिए बोला गया आदर्श तरल के धारा रेखीय प्रवाह के अनुदिश आय, है ना, यहां पर के अनुदिश एकांक आयतन
के लिए दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो प्रति इकाई आयतन में जो दाब ऊर्जा होगा, दाब ऊर्जा यहां पर दाब के बराबर होगा। प्रति इकाई आयतन में दाब ऊर्जा किसी भी बिंदु पर लीजिएगा तो वहां पे दबाव के बराबर ही होता है। क्या होता है? दबाव के बराबर ही होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात यहां पर आएगा गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, तो हाफ रो भी स्क्वायर होगा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में तो रो जी एच और इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत। यही यहां पर क्या है? तो यही तो है बर्नौली का प्रमेय। यानी यहां पर देखिए एक एंड है इस ट्यूब का, यहां से धक्का देके फ्लूइड को यहां पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो h1 है और इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है? तो यहां पर h2 है। ठीक है, h2 है। अब यहां पर जो वेलोसिटी है v1, यहां पर वेलोसिटी है v2। तो देखिए यहां पर लीजिए या तो यहां पर लीजिए, एक होगा प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, दूसरा होगा गतिज ऊर्जा, तीसरा होगा स्थितिज ऊर्जा, लेकिन प्रति एकांक आयतन में तो क्या हो जाएगा? P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, अच्छा अब इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे कि आया कैसे, ये आखिर आया कैसे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, चलो हमने पॉइंट दिया ए, यहां पर हमने पॉइंट दिया बी, और यहां से किसी फ्लूइड को, किसी आइडियल फ्लूइड को यहां से यहां तक पहुंचाने का काम किया, तो एनर्जी में परिवर्तन हुआ। एक तो देख रहे हो ऊंचाई बढ़ रहा है, दूसरा कुछ ना कुछ वेग में परिवर्तन हुआ होगा, है ना। तो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो जरूर कार्य किया गया है। तो कार्य कौन करेगा? यहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और यहां पे कम प्रेशर लगेगा, तभी यहां से यहां तक लिक्विड क्या होगा? यहां पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया, यहां का प्रेशर मैंने P1 ले लिया कि इधर से प्रेशर धक्का दे रहा है P1, और इधर से प्रेशर हमने क्या ले लिया? P2। ठीक, तो ज्यादा कौन होगा? P1, तभी नहीं यहां पहुंच पाएगा। इधर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, धक्का ज्यादा पड़ेगा, दबाव ज्यादा पड़ेगा, तब यहां पहुंच पाएगा। और यहाँ का प्रेशर इधर से क्या होगा? कम होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उधर वाला ज्यादा होगा तो इधर पहुंचा देगा। ठीक, तो सबसे पहले कार्य कौन करेगा? दाब करेगा। कौन करेगा? दाब करेगा, दबाव करेगा, और ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए किया गया कार्य किसके द्वारा? दाब के द्वारा। क्या होता है यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले दाब यानी दबाव के द्वारा ओके किया गया कार्य, दाब के द्वारा किया गया कार्य। तो क्या होगा किया गया कार्य? यहां पे W होगा, जो P इंटू, यानी P मतलब दाबांतर, दाब में अंतर, तो क्या होगा? दाब में अंतर P1 माइनस P2, इंटू क्या होता है? आयतन, क्योंकि दाब के द्वारा किया गया कार्य लोगे तो दाब गुने आयतन करना होगा, या तो दाबांतर गुने आयतन करना होगा। तो यहां पे आयतन हमने डेल्टा भी ले लिया, क्योंकि देखिए छोटा सा पार्ट को पहुंचवाते हैं वहां पे, जिसका आयतन यहाँ पे क्या है? डेल्टा भी, और वहां पर भी जाएगा तो उतना ही आयतन हमें लेना है। कितना लेना है? तो डेल्टा भी ही लेना है। ओके, और डेल्टा भी जो है आयतन कंसीडर किया, उसकी मास होगी, द्रव्यमान होगी डेल्टा एम। ठीक, डेल्टा एम मैंने डेल्टा भी आयतन के मास को यहां पर पहुंचा दिया। कौन पहुंचा दिया? दाबांतर ने पहुंचा दिया, तो किया गया कार्य निकल गया। अब डेल्टा भी जो है उसकी द्रव्यमान डेल्टा एम है, तो उसके ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, तो क्या आएगा, हाफ आएगा। हाफ, यहां का मास ले लीजिए, डेल्टा एम ले लीजिए, इनटू क्या ले लीजिए, V2 स्क्वायर, माइनस यहां से लीजिए, हाफ ले लीजिए, डेल्टा एम ले लीजिए, इनटू क्या कीजिए, V1 स्क्वायर ले लीजिए। अब यहां से देखिए कंसीडर करते हैं क्या हो जाएगा। देखिए ये तो अभी रहने देते हैं, चलो ठीक है, ऐसे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में फिर जो है से हटाना ही पड़ेगा, रहने में। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यहां पर आ गया। अब यहां से देखिए स्थितिज ऊर्जा में लेंगे परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो क्या होगा, डेल्टा यू आएगा। तो मास कितना पहुंचाया, डेल्टा एम पहुंचाया, कितना हाइट पर पहुंचाया, H2 हाइट पर पहुंचाया, तो डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1 हो गया। अब यहां पर बात आती है कि जो दाब ने कार्य किया वो दो ऊर्जा में बदलाव लाया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है, यहां पर लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा, मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय से जितना कार्य हुआ वो क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बतलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बताता है, जितना आपने काम किया वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहां से W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो क्या आएगा, हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा यू, तो क्या आएगा, डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1 होगा ऐसा। अच्छा, तो यहां से W इज इक्वल टू, W के जगह पे वैल्यू लाकर बैठा देता हूं डायरेक्ट, तो ये है क्या, P1 माइनस P2 है और इनटू डेल्टा भी है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस डेल्टा एम V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1, यही तो होगा। अब डेल्टा भी जो इधर गुना में है उसका क्या रोल है कि जो गुना में रहेगा दूसरे साइड ले जाएंगे, भागा में जाएगा। ओके, तो इसको एक बार इसमें डिवाइड करो, एक बार इसमें लाके डिवाइड करो, और एक बार इसमें, एक बार इसमें, सब में, तो ये हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट P1 माइनस P2। ओके होगा। अब यहां से देखिए इधर लेकर जाइएगा, तो इसके पास ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा एम बाई डेल्टा भी, माने मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी। ओके, फिर इसके पास लाइएगा, तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा एम बाई डेल्टा भी, तो ये हो जाएगा रो, यानी रो V1 का स्क्वायर। अच्छा, फिर देखो प्लस डेल्टा भी ले जाइए इसके पास, तो रो GH2 माइनस डेल्टा भी फिर ले जाइए, तो ये हो जाएगा रो GH1 हो जाएगा। अब देखिए इधर जो माइनस में है, इधर जो माइनस में है, माइनस में, इधर आएगा प्लस में आएगा,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, ओके, इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर अब लिखोगे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आ गया माइनस में तो इधर प्लस में, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, P2 प्लस में हो गया इधर प्लस हाफ हो गया, ये रो हो गया, अब V2 का स्क्वायर हो गया प्लस, ये प्लस में है कितना, रो GH2। यानी कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ यहां पर कि देखिए एक पॉइंट ये लिया जिस पर क्या है, प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, हाइट H1 है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, उस पर प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, हाइट H2 है। तो यहां पर देखिए P क्या है, दाब है, जिसको क्या बोलते हो, दाब ऊर्जा बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में, यानी दाब ऊर्जा घनत्व है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा घनत्व, ये है स्थितिज ऊर्जा घनत्व। तो जो बी बिंदु पर कुल योग आ रहा है वही ए बिंदु पर कुल योग आ रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो बिंदु लोगे, है ना, तो हमेशा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, कहीं भी ले लीजिए, किसी एक बिंदु पर निकालिए, सब पर वही आएगा, सब पर वही आएगा, क्या, कुल योग वही आएगा। इसी को नियत बोलते हैं, क्योंकि बदलाव नहीं देखने को मिला, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में बराबर है दोनों बिंदु पर। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिला, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे P प्लस हाफ रो, और ये V स्क्वायर लिखूंगा प्लस रो GH लिखूंगा, इज इक्वल टू, हमेशा बराबर आएगा मतलब नियत आएगा, यानी नियत आ गया। तो यही क्या हो गया यहां पर, यही हो गया बर्नौली का प्रमेय, यही क्या है, बर्नौली का प्रमेय है, ठीक। अब यहां पे एक चीज और समझ लें, देखिए ये नियत आ रहा है, इसको बोला जाता है क्या चीज, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा इसको बोलते हैं। अच्छा, यहां पर नीचे क्या है, भी है, इसमें रो गुना कर देंगे तो भी आयतन गुने रो घनत्व द्रव्यमान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, P बाई रो, ओके, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो रो कट जाएगा V स्क्वायर प्लस रो रो कट जाएगा GH आएगा, इज इक्वल टू नियत ही रहेगा। तो ये देखो यहां पे क्या होगा, मतलब पहले से आयतन अवेलेबल था, अब रो से गुना कर दिया तो द्रव्यमान हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, हो गया ऐसा। और यही यदि एक चीज और, ये द्रव्यमान हो गया नीचे, अब रो लगाने से अब करो क्या, जी से सब में भागा दे दो, जी से और नीचे सब में दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने जी, तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, और प्लस यहां पे आ जाएगा H, क्योंकि जी जी कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पे नियत हो गया, ये नियत, ठीक है। अब यहां पे जब नियत आ जाएगा तो इसको यहां पर बोला जाएगा प्रति एकांक भार की ऊर्जा, ठीक है, ये भी क्या है, नियत है। इसको बोला जाता है प्रेशर हेड, ठीक है, जिसको दाब शीर्ष भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं
यहां पर जो H आ रहा है इसको यहां पर बोला जाता है गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय शीर्ष बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो आपने देखा क्या चीज कि यदि ये हाइट H1 और H2 आपस में क्या रहे, बराबर रहे, तब क्या होगा? क्या होने वाला है? दोनों बराबर रहेगा, मतलब H1 बराबर H2। दोनों बराबर जब रहेगा तो क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, और ये आ जाएगा V2 का स्क्वायर। तो इसमें एक चीज देखिए, यदि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा उस तरफ प्रेशर कम हो, और जिधर वेलोसिटी कम होगा उधर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी आपस में बराबर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बर्नौलीज थ्योरम में देखना है ये कि जहां वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है फ्लूइड का, वहां दबाव कम होगा, और जहां वेग कम है वहां प्रेशर, वहां दबाव ज्यादा होगा। किसके अकॉर्डिंग? तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।